और दूसरे लोगों से उम्मीद करना कि वो सुधर जाएं, वो भी सॉल्यूशन नहीं है। दूसरों को सुधारना वो भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम किस को सुधारेंगे इस पूरी दुनिया में। हमारा फोकस उस बात पे होना चाहिए जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। व्यर्थ की चीज़ों पे ध्यान देने से हमारा ही नुकसान है। तो दूसरों को नहीं बदल सकते हैं हम, लेकिन खुद के अंदर ये चेंज लेके आ सकते हैं कि हमें कोई कमज़ोर ना समझे और हम उसी बात पे फोकस करें जिस पर हम करना चाहते हैं। हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़ सुननी है और क्या चीज़ नहीं। तो दुनिया को छोड़ के अलग चले जाना या दुनिया के लोगों को बदलने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने अंदर हम परिवर्तन ला सकते हैं। और हरे कृष्णा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक हैं, हमेशा नेगेटिव बातें बोलते हैं, हमेशा गॉसिप करते हैं, हमेशा एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, हमेशा आपको डिमोरलाइज करते हैं, या जिनकी बातों में हमेशा एक दूसरे से जलन की बू आती है, या फिर जो एक दूसरे के लिए हमें भड़काते हैं, ऐसे लोगों को टॉक्सिक पीपल या टॉक्सिक एसोसिएशन कहा जाता है। बहुत बार होता है कि हम चाहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहना, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम उनको छोड़ नहीं सकते। हमें उस सिचुएशन में ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है। हो सकता है कि वो कोई ऑफिस हो जहाँ पे आपके साथ काम करने वाले लोग इस तरह के हों। हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो इस तरह के नेगेटिव विचारों वाले हैं। हो सकता है कि आप जिस घर में रहते हैं, आपके जो फैमिली में लोग हैं वो नेगेटिव विचारों से भरे हुए हैं। सिचुएशन ये होती है कि हम उन लोगों से दूर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हमारे वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारे जो काम पे ऑफिस में या जहाँ पे भी हम काम करते हैं वहाँ के लोग ऐसे हैं, तो क्या आप नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ढूंढने जाएंगे? तो क्या गारंटी है कि दूसरी जगह पे ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे? फैमिली में अगर ऐसे लोग हैं और आप फैमिली को छोड़ के कहीं अकेले रहने जाएंगे तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि फैमिली कैसी भी हो, फैमिली फैमिली होती है। दोस्त अगर आपके इस तरह के हैं तो आप उन दोस्तों को छोड़ के नए दोस्त बनाएंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि जो नए दोस्त होंगे वो इस तरह के नहीं होंगे। तो टॉक्सिक जो लोग हैं, बेस्ट तो यही होता है कि हम उनका एसोसिएशन छोड़ दें, लेकिन बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम उन लोगों को नहीं छोड़ सकते, हमें उनके आसपास ही रहना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें? टॉक्सिक लोगों के साथ कैसे डील करें, जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत बोलते हैं, भड़काते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से जलते हैं। तो तिरुपति में भगवान की सेवा के लिए एक बहुत ही विशाल हाथी हुआ करता था। उस हाथी और उसकी जो वाइफ है, सुबह उनकी सेवा होती थी। तो वो रोज सुबह तिरुपति मंदिर जाया करते थे, जहाँ पे उनका घर था वहाँ से। तो चलते चलते रास्ते में उन्हें बहुत सारे जो कुत्ते होते हैं वो मिलते और वो उनके ऊपर कीचड़ उछालते, उनके ऊपर भौंकते। तो जो हाथी की वाइफ थी, जो हथनी थी, वो तो बहुत ही गुस्सा होती और वो हाथी को रोज़ कहती कि आप इनको जवाब दो, इनको जवाब दो। लेकिन जो हाथी था वो कभी भी उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और चलता रहता। तो एक दिन जो हाथी की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने कहा कि आप कभी भी इन कुत्तों को कुछ कहते नहीं हो, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा वो हो गए, इनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तो आप क्यों इनको आंसर नहीं देते हो, क्यों इनको जवाब नहीं देते हो? आप तो इतने विशाल हो, इन कुत्तों का आपके सामने क्या वजूद? अगर आप चाहो तो एक ही बार में इनको कुचल सकते हो, तो कम से कम इनको डराओ तो सही। तो हाथी बहुत सुंदर आंसर करता है। हाथी कहता है कि मैं अपने भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूँ सुबह सुबह, और ये लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अगर मैं इनसे लड़ूंगा, इनसे बहस करने लगूंगा या कुछ भी इन लफड़ों में पड़ूंगा, तो जो मेरा माइंड है, जो मेरा शांत मन है, भगवान के भक्ति और भाव में भरा हुआ, वो मैं इनके साथ लड़ने की वजह से अपने मन को दूषित करूंगा और फिर उस दूषित मन से मैं अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए जाऊंगा। तो मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूँ कृष्ण को। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी सेवा से पहले या मेरी सेवा के टाइम पे मैं किसी से भी बेमतलब में लड़ाई झगड़ा करूं और अपने मन को दूषित करूं।
मैं चाहूँ तो जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं जवाब दूंगा तो इन कुत्तों में और मुझ में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अभी ये उत्सुक है, ये सोचते हैं कि मैं डरता हूँ, लेकिन अगर मैं भी इनके लेवल पे गिर के इनको आंसर देने लगूंगा तो इनमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे मन में कोई भी कलह या कलेश आए, कोई भी नेगेटिव इमोशन आए। मेरी सेवा के लिए जाना चाहता हूँ बिल्कुल साफ मन से, इसलिए मैं इन कुत्तों को कोई जवाब नहीं देना चाहता। और ये मुझे अफेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि मेरा फोकस किस पर है कि मैं भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो मैं एकदम साफ और शांत मन से ठाकुर जी की सेवा के लिए जाऊं। तो मेरा फोकस तो कृष्ण की सेवा का है, वो मेरे मन में भाव है। तो मुझे इनके बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअली में वो आवाज़ मेरे कान तक आती भी नहीं है। तो ये उन भक्तों के लिए उदाहरण है जो भक्त मंदिर में दूसरे भक्तों की वजह से परेशान होके ये सोचते हैं कि मुझे सेवा करनी छोड़ देनी चाहिए या मुझे मंदिर जाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका दूसरे भक्तों के साथ किसी वजह से आनाबानी है। लेकिन यहाँ पे इस सुंदर गज ने हमें एक सीख दी है कि जब हम भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में और जो दूसरे नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं या कुछ कलेश हो रहा है या हमें कोई हम पर उंगली उठा रहा है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस है कि हम भगवान की भक्ति कितने अच्छे भाव से कैसे करें, हमारा मन दूषित ना हो। जैसे उस गज का, उस हाथी का भाव था, वही भाव लेके हमें भक्ति करनी है। जब हमारा भाव ये होगा, हमारा फोकस पूरा भगवान की सेवा और भक्ति में लगाना है, अपनी साधना में लगाना है, खुद को प्योरीफाई करने में लगाना है, तो हमको दूसरों की कही हुई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम किसी भी टॉक्सिक इंसान पे या उसकी बातों पे या उसकी कोई एक्टिविटी पे रिएक्ट ही नहीं करेंगे। हम उन चीज़ों को, उन बातों को अपने अंदर घर ही नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस है भगवान की भक्ति में। अपनी प्योरिफिकेशन के लिए हम सेवा, डिवोशनल सर्विस, अपनी माला, अपनी साधना और भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा में ध्यान लगाएंगे, फोकस करेंगे। बाकी जो चल रहा है उस पे हमारा ध्यान नहीं होगा, तो हम सोचेंगे ही नहीं कि हमें मंदिर नहीं जाना है, वो भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है। हमारे पास समय ही नहीं होगा इन सब बातों पे ध्यान देने के लिए। हम तो सिर्फ यही फोकस करेंगे, हम अच्छे से अपना प्योरिफिकेशन कैसे करें, भगवान की सेवा अच्छे से करना कैसे सीखें और किस तरह से कृष्ण को और उनके भक्तों को हम प्रसन्न करें। हमारा फोकस वहाँ पे होगा, बाकी चीज़ों में हमारा ध्यान ही नहीं होगा। और जब ध्यान ही नहीं होगा तो वो चीज़ें हमें अफेक्ट ही नहीं करेंगी, और जब अफेक्ट ही नहीं करेंगी तो हमें दुख ही नहीं होगा, और दुख नहीं होगा, हम उनसे अफेक्ट नहीं होंगे, तो हम उनकी वजह से हमारी भक्ति में कोई विघ्न नहीं आएगा। मटेरियल लाइफ में भी कभी ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑफिस में जाते हैं और हमारा ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लोगों से भरा हुआ है, या जहाँ पे भी हम काम करते हैं वहाँ बहुत से टॉक्सिक लोग हैं, हमेशा उल्टा बोलते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से हमारा मन भी काम में नहीं लगता और हम उन चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हैं। हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो रही है। क्या पता आप स्टूडेंट हो और आपकी क्लास में सारे बच्चे इस तरह के हों, या जो भी आपका एनवायरनमेंट है, क्या पता आपकी फैमिली में लोग ऐसे हों। तो उन लोगों से, क्योंकि उस सिचुएशन से हम भाग नहीं सकते, उन लोगों को हम छोड़ नहीं सकते, तो उनके साथ रहें और अपने आप को अफेक्ट भी ना होने दें। हमारी मन की स्थिति, मनोस्थिति अच्छी रहे, हेल्दी रहे, मेंटल हेल्थ भी ख़राब ना हो। ऐसा क्या करें? तो एक बार एक ऑफिस में एक आदमी अपने HR डिपार्टमेंट के पास जाता है और बोलता है कि यहाँ पे बहुत से जो नेगेटिव लोग रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं और एक दूसरे के लिए गलत सोचते हैं, गलत भावना रखते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तो मैं ऐसे एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे ये नौकरी छोड़नी है। तो जो HR होता है वो क्या कहता है, आप सही कह रहे हो, अगर आप चाहते हो नौकरी छोड़ना तो मैं आपके जो डिसीजन है उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जाने से पहले बस आप एक काम कर दीजिए। तो बोलता है क्या? तो बोलता है ये पानी का ग्लास है, मैं आपको दे रहा हूँ भरा हुआ, ये ग्लास लेके आप आपका जो ऑफिस है इसके अंदर के 4 चक्कर आप काट दीजिए। 4 बार सर्कल करने के बाद अपने जो कैबिनेट जहाँ पे भी आप बैठते हैं, इसके 4 सर्कल करने के बाद आप नौकरी छोड़ सकते हैं। तो जो आदमी होता है वो सोचता है ये क्या एक्टिविटी है, बोलता है ठीक है चलो
वो बोल रहा है तो कर दूं, थोड़े टाइम की तो बात है, थोड़े मिनट्स लगेंगे। वो पानी का गिलास लेता है भरा हुआ और चलने लगता है। एचआर कहते हैं कि ये बात का ध्यान रखना कि एक भी बूंद पानी जो है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए इसमें से। तो आदमी बहुत ही सतर्क हो जाता है, बहुत ही केयरफुली वो 4 चक्कर लगाता है और एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरता। फिर जब वो वापस एचआर के पास आता है और एचआर को देखता है और उसको वो पानी का गिलास वापस पहुंचाता है, तो एचआर बोलता है एक भी बूंद पानी का नीचे नहीं गिरा। वेरी नाइस। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप ये 4 चक्कर लगा रहे थे, क्या एक बार भी आपने किसी एम्प्लॉय को किसी के लिए बुरा बोलते हुए सुना, किसी के साथ गलत करते हुए देखा, या आपने देखा कि वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हुई? तो जो व्यक्ति था वो बोला कि अरे मेरा पूरा फोकस तो इस पे था कि ये पानी के गिलास में से एक भी बूंद नीचे ना गिरे, तो मैंने किसी की बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। लोग बोल रहे होंगे लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान यहाँ था कि पानी की एक भी बूंद नीचे ना गिरे, तो मुझे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो एचआर ने उनको बताया कि जैसे तुम्हारा पूरा फोकस इस पानी की ग्लास पर था, तो तुम्हें किसी की कोई नेगेटिव बातें इफेक्ट नहीं कर पाई, किसी का मजाक उड़ाना इफेक्ट नहीं कर पाया, किसी की कोई भी टॉक्सिक कमेंट या सिचुएशन तुम्हें इफेक्ट नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस था कि पानी का ग्लास सेफली तुम मुझ तक पहुंचाओ, एक भी बूंद नीचे ना गिरे। तो जब तुम अपना पूरा फोकस अपने काम में लगाओगे तो तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, या कोई तुम्हारे बारे में किस तरह से बातें कर रहा है, क्या नेगेटिव कमेंट पास कर रहा है, या क्या टॉक्सिक सिचुएशन है। तुम्हारा पूरा ध्यान इस बात पे है कि ये पानी के गिलास में से पानी ना निकले। उसी तरह जब तुम अपने काम पे फोकस करोगे जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम्हारा ध्यान कहीं और जाएगा ही नहीं। और जब तुम्हारा ध्यान किसी दूसरे की तरफ जाएगा ही नहीं, तो तुम्हें उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके किसी चीज़ एक्टिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो कुछ भी गलत अगर करते हैं या बोलते हैं या सिचुएशन को ऐसा बनाते हैं जो कि तुम्हारे मेंटल हेल्थ को पहले अफेक्ट करता था, अब तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। अपने काम पे फोकस करोगे तो बाकी की बेकार की चीज़ें तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि तुम उन चीज़ों में ध्यान दे रहे हो, उन चीज़ों को अपने आप को अफेक्ट करने दे रहे हो, इसीलिए वो तुम्हें अफेक्ट कर रही है। तुम सिचुएशन से नहीं भाग सकते हो। इस जॉब को छोड़ के तुम दूसरी जॉब ले लोगे, क्या पता वहाँ पे भी इस तरह के लोग हों। इस स्कूल को छोड़ के बच्चे दूसरे स्कूल में चला जाएगा, क्या पता वहाँ पे भी उनको इस तरह से बुलीज मिले। लेकिन हमको क्या करना है? अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को इतना फोकस बनाना है अपने गोल को अचीव करने के लिए कि हमारा ध्यान बाकी की बेकार चीज़ों पे ना जाए। इंस्टेड कि हमारा ध्यान सिर्फ इस पे हो कि हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं और हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं उसको कैसे पाएं। तो इसलिए सिचुएशन से भाग जाना भी सही सॉल्यूशन नहीं है, और दूसरे लोगों से उम्मीद करना कि वो सुधर जाएं वो भी सॉल्यूशन नहीं है। दूसरों को सुधारना वो भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम किस को सुधारेंगे इस पूरी दुनिया में। लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना कि कुछ भी हमें अफेक्ट ना कर सके, कोई भी नेगेटिविटी, और जिस काम को करने के लिए हम जहाँ पे हैं उस काम पे फोकस करना, अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी तरह से डेडिकेशन से काम करना। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो डेडिकेशन से पढ़ाई करना, अगर काम कर रहे हैं तो डेडिकेशन से काम करना। हमारा फोकस उस बात पे होना चाहिए जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। व्यर्थ की चीज़ों पे ध्यान देने से हमारा ही नुकसान है। तो दूसरों को नहीं बदल सकते हैं हम, लेकिन खुद के अंदर ये चेंज लेके आ सकते हैं कि हमें कोई कमज़ोर ना समझे और हम उसी बात पे फोकस करें जिस पर हम करना चाहते हैं। हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़ सुननी है और क्या चीज़ नहीं। तो दुनिया को छोड़ के अलग चले जाना या दुनिया के लोगों को बदलने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने अंदर हम परिवर्तन ला सकते हैं, और सबके साथ रहते हुए भी हम उस सिचुएशन से अफेक्ट नहीं होंगे, ऐसा अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। जिस तरह से अर्जुन ने उस सिचुएशन में, जब वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या रास्ता चुनना चाहिए, भगवान कृष्ण की शरण ली और कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता के रूप में बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी। उस इन्फॉर्मेशन को सुन के अर्जुन को समझ आई, अर्जुन को समझ आया कि उसे क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता नहीं चुनना है, और उसको मनोबल मिला। उसको पता चल गया कि उस सिचुएशन में रह के उस सिचुएशन से उसको कैसे जीतना है।
उसी तरह से वो भगवत गीता का मैसेज हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हम उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमें हर रास्ता क्लियर नज़र आएगा और हर सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है समझ में आएगा। इसलिए भगवत गीता पढ़ें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और भक्तों का संग करें, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हरे कृष्णा।